श्रवण एक सुंदर नक्षत्र है। श्रवण की सबसे सुंदर विशेषता एक अच्छे शिष्य होने की विशेषता है। एक शिष्य और एक छात्र के बीच अंतर है। एक बार एक महान गुरु थे और वह बूढ़े हो गए थे और उसके एक अनुयायी ने उससे पूछा, आप अपने गुरु से कैसे मिले? और महान गुरु ने कहा, मैं उसकी खोज में गया और हिमालय की तलहटी में मैंने उसे पाया और वहां कई लोग थे जो उसकी आशीर्वाद लेने आते थे। मैं गया, मैंने उसे देखा और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरु ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले 2 वर्षों तक मैं वहां रहना जारी रखा और मैं किसी न किसी तरह से उसकी सेवा करता रहा। मैं फर्श झाड़ता था, मैं खाना बनाता था, मैं कई चीजें करता था जो संभव थे, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की। उसने मुझ पर कभी नजर नहीं डाली। फिर एक दोपहर जब मैं पहली बार फर्श झाड़ रहा था, उसने मुझ पर एक बार देखा और उसकी आंखों में इतना प्यार था और वह एक नजर मेरे लिए अगले 2 वर्षों तक रहने के लिए काफी थी। और अगले 2 वर्षों में वही हुआ। कई लोग आते थे, वह उनसे बात करता था, लेकिन वह मुझसे कभी बात नहीं करता था। और फिर एक शाम जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था, उसने मुझ पर नजर डाली और मुस्कुराया और वह मुस्कान इतनी मीठी थी कि उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं अंदर से पूरी तरह से प्रभावित हुआ और इससे मुझे अगले 2 वर्षों तक रहने का मन हुआ। और अगले 2 वर्षों तक मैं उसकी सेवा करता रहा। और फिर एक रात जब मैं सोने वाला था, वह आया। उसने मेरे माथे पर किस किया और कहा, बेटा, समय आ गया है, तुम तैयार हो। बस इतना ही। और उसने मुझसे कहा कि तुम तैयार हो, तुम्हारे जीने का समय आ गया है। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं रोने लगा और गुरु ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस तरह मैंने गुरु को छोड़ा। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, चाहे तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसा ही हुआ, सिर्फ 3 बार। पहले 2 वर्षों के बाद उसने मेरी ओर देखा, अगले 2 वर्षों के बाद उसने मेरी ओर देखा और उसने हमें मेरा दिया। और अगले 2 वर्षों के बाद वह आया, उसने मेरे माथे पर किस किया और कहा, तुम तैयार हो। और अगर उसने ऐसा कहा है तो मुझे तैयार होना चाहिए। और इस तरह मैंने अपनी यात्रा शुरू की। महान गुरु जो अब बूढ़े हो गए थे, अपने गुरु को याद किया और उनकी आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही शिष्य का प्रेम है और यही गुण श्रवण नक्षत्र का है। कोई छात्र सिर्फ एक नजर के लिए 2 साल नहीं इंतजार कर सकता। कोई छात्र सिर्फ एक बार के लिए 4 साल नहीं इंतजार कर सकता। और कोई छात्र अंतिम संदेश पाने के लिए 6 लंबे साल नहीं इंतजार कर सकता। लेकिन एक शिष्य ऐसा कर सकता है। एक शिष्य अनंत काल तक इंतजार कर सकता है। यही शिष्य होने की सुंदरता है और यही श्रवण नक्षत्र की सुंदरता है। इस वीडियो में मैं श्रवण नक्षत्र में राहु के बारे में साझा करूंगा। श्रवण नक्षत्र सुंदर है। इसके पास एक शिष्य का दिल है, एक सच्चे शिष्य का। हमेशा याद रखें, केवल तब जब आप एक सच्चे शिष्य बनते हैं,
तब एक दिन आप एक सच्चे गुरु बन सकते हैं। केवल तब जब आप एक अच्छे सेवक बनते हैं, तब एक दिन आप एक अच्छे नेता बनेंगे। यही कारण है कि आजकल सेवक, नेतृत्व पर सभी बोर्ड बैठकों में चर्चा हो रही है कि एक सच्चे नेता को पहले एक अच्छे सेवक होना चाहिए। ये सभी गुण श्रवण नक्षत्र में पाए जाते हैं। हालांकि जब राहु आता है तो क्या होता है, हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण हमारे गैलेक्सी का अच्छा लड़का है। इस नक्षत्र में इतनी अच्छाई है कि शायद एक पूरी किताब भी इस सुंदर नक्षत्र के महान ज्ञान, महान बुद्धिमत्ता और महान गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। श्रवण का नक्षत्र श्रवण चंद्रमा के पवित्र संयोग का प्रतीक है, जिसका नक्षत्र श्रवण है और शनि जो मकर का स्वामी है। स्वामी विवेकानंद के पास यह सुंदर संयोग था, चंद्रमा शनि संयोग, जिसे चंद्र शान्युति कहा जाता है। और कई बुद्ध बीइंग्स के पास भी शनि चंद्रमा का संयोग था। कई विद्वान जैसे प्रसिद्ध ज्योतिषी बी रमन का जन्म भी शनि चंद्रमा के संयोग के साथ हुआ था। जिमी कार्टर, ओशो राजनीश, जॉर्ज क्लूनी का जन्म भी चंद्रमा शनि के संयोग साथ हुआ था। श्रवण नक्षत्र में शनि चंद्रमा के संयोग का सार है। शनि चंद्रमा का संयोग तब अद्भुत काम करता है जब आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह सकारात्मक रूप से अच्छे, उपयुक्त राशि और कुंडली में स्थित होते हैं। श्रवण नक्षत्र में राहु राजनीति या सामाजिक कार्य से कुछ संबंध लाता है। या तो व्यक्ति समाज की सेवा की ओर झुकाव रखता है या राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेना चाहता है। युवक आदित्य ठाकरे के पास यह स्थिति है। उसका राहु श्रवण नक्षत्र में है। वह महाराष्ट्र राजनीति के इतिहास में शायद सबसे युवा मंत्री हैं और वास्तव में वह राजनीति में बहुत सक्रिय रहेंगे आने वाले कई वर्षों के लिए, बस इसलिए कि यह राहु की स्थिति व्यक्ति के बढ़ने के साथ बहुत चतुराई और सही समय की समझ लाती है। सरल शब्दों में आदित्य ठाकरे 40 वर्ष के होने तक एक अनुभवी राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। वास्तव में वह मकर राशि में चंद्रमा के साथ जन्मे हैं और इसके अलावा राहु और शनि भी उसी मकर राशि में स्थित हैं और मकर एक अत्यधिक राजनीतिक राशि है। राजनीति उनके खून में है, इसीलिए कोई संदेह नहीं कि वह बहुत नरम और नौसिखिया लग सकते हैं, लेकिन उनके भीतर सभी ऐसे तत्व हैं जो उन्हें आने वाले दिनों में एक सफल राजनीतिज्ञ बना सकते हैं। वह शिवसेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में एक समय आएगा जब क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव होगा। मेरे शब्दों को याद रखें क्योंकि यह सूनर या लेटर होने वाला है। शिवसेना का भविष्य वास्तव में सुरक्षित हाथों में है। श्रवण में राहु एक जन्मजात राजनीतिज्ञ है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह व्यक्ति है जिसने सोवियत रूस पर शासन किया। उनका नाम जोसेफ स्टालिन था। 1930 तक जोसेफ स्टालिन सोवियत रूस के एकमात्र तानाशाह बन गए। सरल शब्दों में सब कुछ जोसेफ स्टालिन के आदेशों से ही चला और हुआ।
श्रवण नक्षत्र में एक उत्तम राहु का निवासी जो एक जूते बनाने वाले गरीब परिवार में जन्मा। कल्पना करें, बस कल्पना करें, एक जूते बनाने वाले का बेटा सोवियत रूस का शासक बन गया। यह श्रवण में राहु की शक्ति है। यह पूर्ण शक्ति की मांग करता है और यह पूरी तरह से जानता है कि शक्ति कभी नहीं दी जाती, शक्ति लेनी होती है। श्रवण में राहु केवल शक्ति, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। इस स्थिति वाले निवासी निर्णय लेने में अच्छे होते हैं। याद रखें, अपने दुश्मनों से कभी नफरत न करें, आपके निर्णय को प्रभावित करता है। श्रवण नक्षत्र में राहु मीन लग्न, वृश्चिक लग्न और सिंह लग्न में जन्मे निवासियों के लिए अधिक लाभकारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन का जन्म भी इस स्थिति के साथ हुआ था। उनके पास एक राहु था श्रवण नक्षत्र में। वह अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति थे। जैक्सन को अमेरिका में लोकतंत्र और आम आदमी के लिए एक अधिवक्ता के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, ये लोग विचार करने में समय लेते हैं और सही समय पर हमला करते हैं। किसी भी समय हमला करना राजनीति नहीं है, सही समय पर हमला करना राजनीति है। एंड्रयू जैक्सन का एक महत्वपूर्ण उद्धरण है, विचार करने के लिए समय लें, लेकिन जब कार्रवाई का समय आए तो सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। महत्वाकांक्षा ही इन जातकों को प्रेरित करती है। वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी पुरुष और महिलाएं हैं और यही महत्वाकांक्षा कभी कभी उनके अवसाद और पतन का कारण भी बन जाती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा एक झर की बोतल है जिस पर लेबल लिखा है कि यह शुद्ध अमृत है। हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति अमर होना चाहता है। वह कभी मरना नहीं चाहता, वह हमेशा जीना चाहता है। पुराने समय में कई राजाओं और रानियों की यह इच्छा थी कि वे कभी न मरें, ताकि वे अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। ऐसे ही एक मूर्ख थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। वह कुछ ऐसा खोजने में था जो उसे अमर बना सके, और जब कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति जैसे अलेक्जेंडर खोज में होता है तो वह निश्चित रूप से उसे पाएगा। वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने खोजा और अंततः वह एक गुफा में पहुंचा, जहां एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे बताया कि यदि तुम उस गुफा का पानी पीते हो तो गुफा में एक धारा है, तुम अमर हो जाओगे, तुम कभी नहीं मरोगे। अलेक्जेंडर निश्चित रूप से मूर्ख रहा होगा। सभी अलेक्जेंडर मूर्ख होते हैं, अन्यथा उसे ज्ञानी व्यक्ति से पूछना चाहिए था कि क्या उसने उस धारा से पानी पिया था या नहीं। उसने नहीं पूछा, वह इतनी जल्दी में था, और कौन जानता है वह गुफा तक नहीं पहुंच सकता था, और मरने से पहले इसलिए वह जल्दी में था। वह गुफा में पहुंचा। अंदर वह बहुत खुश था। वहां का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। उसने कभी ऐसा पानी नहीं देखा था, और वह पानी पीने वाला था जब अचानक गुफा में बैठा एक कौवा बोला, रुको, ऐसा मत करो, मैंने किया है और मैं दुखी हूँ। अलेक्जेंडर ने कौवे की ओर देखा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने पिया और क्या दुख है? कौवा बोला, अब मैं मर नहीं सकता और मैं मरना चाहता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने जान लिया है कि जीवन क्या दे सकता है। मैंने प्यार को जाना है और मैं इससे बाहर निकल आया हूँ, और मैंने सफलता को जाना है। मैं कौओं का राजा था और अब मैं थक गया हूँ। मैंने सब कुछ जान लिया है जो जाना जा सकता है, और जिन लोगों को मैं जानता था वे सब मर चुके हैं। वे आराम करने के लिए चले गए हैं और मैं आराम नहीं कर सकता।
मैंने आत्महत्या करने के लिए सभी प्रयास किए हैं, लेकिन सब विफल हो गए हैं। मैं नहीं मर सकता क्योंकि मैंने इस शापित गुफा से पानी पिया है। यह बेहतर है कि कोई इसके बारे में न जाने। पहले तुम मेरी स्थिति पर ध्यान करो और फिर तुम पी सकते हो। कहा जाता है अलेक्जेंडर ने पहली बार इसके बारे में सोचा और उस गुफा और उस धारा से पानी पिए बिना वापस आ गया। हमेशा याद रखें, जीवन इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि विपरीत और विपरीतता मौजूद है। सुबह और रात, जीवन और मृत्यु, दुख और खुशी, पुरुष और महिला, सकारात्मक और नकारात्मक। वास्तव में बिजली उत्पन्न होती है जब सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों को जोड़ा जाता है। इसलिए मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है जितना कि जन्म है। यदि मृत्यु नहीं है तो जीवन बस असहनीय होगा। यदि इसके विपरीत कुछ नहीं है तो प्रेम असहनीय होगा। यदि आप अपने प्रिय से अलग नहीं हो सकते तो यह असहनीय होगा। पूरा मामला इतना नीरस हो जाएगा कि यह बोरियत पैदा करेगा। जीवन विपरीतों के साथ अस्तित्व में है। यही वजह है कि यह इतना दिलचस्प है। लेकिन महत्वाकांक्षी पुरुष या महत्वाकांक्षी महिला इसे नहीं समझ सकते। जैसे कि अलेक्जेंडर समझ नहीं पाया। उसने केवल तब समझा जब चतुर कौआ ने उसे जागरूक किया, अमर होने के कई नुकसानों के बारे में बताया। श्रवण नक्षत्र का देवता भगवान विष्णु हैं। वास्तव में यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय नक्षत्र है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि गुरु मकर राशि में और वह भी श्रवण नक्षत्र में क्यों कमजोर होता है? उत्तर सरल है। गुरु चेतना है और चेतना कभी भी महत्वाकांक्षी स्वभाव को पसंद नहीं करती। चूंकि श्रवण का स्वभाव महत्वाकांक्षी है, गुरु श्रवण में रहना पसंद नहीं करता। चूंकि गुरु संतोष को पसंद करता है और मकर के ठीक विपरीत श्रवण का नक्षत्र कर्क पुष्य है। पुष्य नक्षत्र में गुरु को अपनी शांति मिलती है। कर्क के निवास में इसलिए गुरु उच्च होता है, जबकि महत्वाकांक्षी मैदान या मकर राशि के रेसकोर्स पर गुरु निष्क्रिय हो जाता है। श्रवण नक्षत्र का वित्र वृक्ष कंगन फूल का वृक्ष है। इस वृक्ष के फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार कंगन फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है, इसलिए कंगन फूल और उसकी माला भगवान शिव को शांति, समृद्धि और समाज में स्थिरता के लिए अर्पित की जाती है। कंगन फूल 9 ज्योतिषीय वृक्षों में से एक प्रमुख भाग भी है। वह नवग्रह वृक्ष है। नीले रंग का कंगन फूल वास्तव में भगवान शिव का संदीदा है। थाईलैंड में इन फूलों का उपयोग कई त्योहारों के अवसरों पर किया जाता है। ये सुंदर कंगन फूल दुनिया भर के कई शाही परिवारों द्वारा पसंद किए गए हैं, क्योंकि इन्हें शाही प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह स्थिति करियर में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अच्छी है, फिर भी व्यक्ति को अपनी लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि महत्वाकांक्षा उनके पारिवारिक जीवन, उनकी शांति को नष्ट कर सकती है और उनके जीवन में प्रेम और रोमांस की संभावनाओं को भी मार सकती है। हमेशा याद रखें कि अपने जीवन को संतुलित रखें। जीवन विश्राम और गति के बीच का संतुलन है। लाओ त्जू कहते हैं, बहुत अधिक होना ही एकमात्र पाप है। अपनी महत्वाकांक्षी स्वभाव को नियंत्रित करना याद रखें और सब कुछ ठीक रहेगा। जय श्री गणेश। जय गुरु